हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए दूसरी हिस्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है ब्लैक किंग और माफिया टाइगर। तो आइए अब हमें उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक बड़ा सा मेंशन, उसके सामने 4-5 गाड़ी आके रुकती है। उसमें से एक पर्सन उतरता है और घर के अंदर भागता है और विंग विंग पुकारता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी सीढ़ियों से एक लेडीज़ नीचे उतर कर आती है और उस पर्सन को देखकर कहती है, तुम आ गए इतने सालों के बाद? तो अब कोई फ़ायदा नहीं है और जिसके लिए तुम आए हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब यहाँ से चले जाओ, वरना पहले की तरह धक्के मारकर निकलवा दूंगी। तब वो पर्सन कहता है, बस अब मैं पहले वाला वांगजी नहीं हूँ, आज मैं लैन वांगजी हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सीधे सीधे मुझे बताओ विंग कहाँ है, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ये कहकर वो हंसने लगती है और कहती है, ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें विंग कैसे मिलेगा। तभी पीछे से जियान फेमियान आते हैं। वो वांगजी को देखता है और वह चौंक जाता है और कहता है, वांगजी, तुम इतने सालों के बाद कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं चला। पता है विंग की क्या हालत हो गई थी? तब वांगजी कहता है, अंकल, क्या मतलब आपका? जियान फेमियान कहता है, वांगजी, विंग इस दुनिया में नहीं है। हमने उसकी शादी कर दी थी और कुछ समय बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया कि विंग मर चुका है। ये सब सुनकर वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और वो वहाँ से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है और मेंशन की ओर चला जाता है। जब वो अपने मेंशन में पहुँचता है, उसके अंकल कहता है, वांगजी, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? वांगजी अपने अंकल के पास जाता है और उनसे लिपटकर रोने लगता है और कहता है, अंकल, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरा प्यार मेरे पास था, और जब आज मेरे पास सब कुछ है तो मेरा प्यार मेरे पास नहीं है अंकल। अब मैं किसके लिए जीऊँ अंकल, किसके लिए? और न मुझे ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। अब वांगजी अपने कमरे में चला जाता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर देता है। काफ़ी दिनों तक वो रूम में बंद रहता है और नशे में डूब जाता है। अब अंकल कुरिन को चिंता होने लगती है और एक दिन अंकल कुरिन वांगजी के पास आते हैं और वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम लंदन अपने भाई के पास चले जाओ, कुछ दिन वहाँ रहो। वहाँ तुम्हारा मूड भी अच्छा होगा और ज़िंदगी जीने की वजह भी। वैसे भी अभी तक तुमने अपने भाई सिचेन को नहीं देखा है। अब कुछ दिनों बाद वांगजी लंदन पहुँच जाता है। वहाँ वो लैन सिचेन के मेंशन पर पहुँचता है। लैन सिचेन उस समय घर पर नहीं थे, तो वो बटलर हान ने वांगजी को वांगजी का रूम दिखाया और वांगजी से कहा, तुम फ्रेश हो जाओ मास्टर, मैं आपके लिए लंच प्रिपेयर करता हूँ। और बटलर हान रूम से बाहर आता है और कुछ देर में वांगजी फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठता है और अपना लंच करता है। वांगजी बटलर हान से पूछता है, गगा कब आएंगे? बटलर हान कहते हैं, मास्टर, सर का कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं या रात भर ना भी आए। यह सुनकर वांगजी कहता है, क्या मतलब? गगा क्या काम करते हैं जो उन्हें इतना काम रहता है? तभी बटलर हान का मोबाइल रिंग करता है। बटलर हान फ़ोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, वांगजी आ गया? बटलर हान कहता है, हाँ सर, मास्टर आ गए। सिचेन कहता है, वांगजी को फ़ोन दो। वांगजी बटलर हान से फ़ोन लेता है और अपने भाई को ग्रीट करता है। सिचेन कहता है, वांगजी, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। यह कहकर सिचेन फ़ोन काट देता है। अब शाम को सिचेन आता है। वो मेंशन में एंट्री करता है। उसके साथ साथ एक गर्ल भी सिचेन के पीछे पीछे आती है। वांगजी अपने रूम में था। सिचेन लिली से कहता है, लिली, कल की तैयारी कर देना, हमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना है, पर अभी रहने दो, इस पर कल बात करते हैं, अभी रहने दो। तभी सिचेन लिली से कहता है, लिली, अभी जाना मत, मुझे तुम्हें अपने भाई से मिलवाना है, उससे मिलकर जाना। तब सिचेन अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आता है और सर्वेंट से कहता है, जाओ वांगजी को बुलाओ। सर्वेंट वांगजी के रूम का डोर नॉक करता है और वांगजी से कहता है, मास्टर, आपको सर बुला रहे हैं। वांगजी हाँ में जवाब देता है और फिर नीचे आता है और सिचेन को ग्रीट करता है। सिचेन वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम कैसे हो? वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ गा,
आप कैसे हैं? सीजन कहता है मैं ठीक हूँ। और अंकल? अंकल कैसे हैं? अंकल भी ठीक है। सीजन कहता है ओह वांग जी, इससे मिलो, ये लिली है, मेरी सेक्रेटरी। वांग जी हेलो करता है। लिली भी वांग जी को हेलो कहती है और सीजन लिली से कहता है लिली, कल वांग जी को लंदन की सैर करवा देना। लिली हाँ में सिर हिलाती है। और सीचेन वांग जी से कहता है वांग जी बताओ क्या बात है? मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम अंदर से टूटे हुए हो। क्या बात है भाई? मुझे जानना है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब वांग जी बताता है मैं और मेरी मदर गुस्सू में रहते थे। 5 साल तक तो मेरे साथ थी, पर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर चली गई। कुछ लोग आए और वो मुझे अनाथ आश्रम ले गए। वहाँ मेरी परवरिश हुई और 10 साल तक मैं आश्रम में था। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया और एक कैफ़े में काम कर रहा था। एक दिन उस कैफ़े में बींग आया अपने दोस्तों के साथ। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने स्वर्ग की अप्सरा भी फेल हो गई। उस दिन जब मैंने विंग को देखा तो मुझे प्यार हो गया और फिर हफ्ते में एक बार तो विंग से मुलाकात हो ही जाती थी। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और अब विंग रोज़ कैफ़े आने लगा, कभी अकेले और कभी अपने दोस्तों के साथ। और मैंने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसमें विंग पढ़ता था। विंग रिच फैमिली से बिलोंग करता था और मैं एक अनाथ। पर फिर भी एक दिन हिम्मत करके मैंने विंग को बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने भी कहा कि वो मुझे पसंद करता है। अब मैं 18 साल का हो गया और विंग 17 साल का था। हम घूमने गए और वहाँ हमें विंग के फादर ने देख लिया और वो उसी समय विंग को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए और मुझे धमकी दी कि मैं विंग से दूर रहूं। अब एक हफ्ते तक विंग कॉलेज नहीं आया। मुझे चिंता हुई और अगले दिन मैं विंग के मेंशन पहुंचा तो विंग के फादर ने अब और उनके गार्ड ने मुझे बहुत मारा और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वहाँ के कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए और एक हफ्ते बाद मैं अपने कैफ़े पहुँचा। वहाँ अंकल कुरिन आए और वो मुझे अपने साथ जापान लेके गए। अब 5 साल तक मैं जापान में था और उनके ऑफिस का काम संभालता रहा। और आज जब मैं विंग के काबिल बना तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरा विंग इस दुनिया में ही नहीं। ये कहते कहते वांग जी की आंखों से आंसू आ गए। तब सीचेन वांग जी को संभालता है और कहता है वांग जी, हमने भी तुमसे एक बात छुपाई है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो सर उठाकर सीचेन की तरफ देखने लगता है और कहता है वांग जी, ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था, पर कुछ सोचकर मैं चुप हो गया। लेकिन मुझे लगता है मुझे सच बताना चाहिए। तब वांग जी कहता है क्या ब्रदर, मुझे क्या पता होना चाहिए? सीचेन कहता है वांग जी, मैं तुम्हारा रियल ब्रदर हूँ और तुम मेरे भाई हो। मदर मुझे फादर के पास छोड़कर चली गई थी क्योंकि मदर को पता चल गया था कि फादर एक माफिया है। जब मदर को पता चला तो मदर और फादर के बीच बहुत लड़ाई हुई थी और मदर के हाथों फादर को गोली लग गई और मदर डरकर यहाँ से चली गई। और मैं भी एक माफिया हूँ, इसलिए मैंने अंकल को तुम्हारे पास भेजा। मैंने ही अंकल से कहा तुम्हें ऐसा बनाए जैसे मदर चाहती थी। जिस दिन मदर का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन अंकल को मदर की कॉल आई थी। उन्होंने ही अपने लास्ट टाइम में तुम्हारे बारे में बताया था और जब हम वहाँ पहुँचे तो तुम अनाथ आश्रम से निकल चुके थे। वे लोग भी अंकल ने भेजे थे जो तुम्हें अनाथ आश्रम में ले गए थे। ये सब सुनकर वांग जी एकदम फ्रीज हो जाता है। सीचेन उसे झकझोरता है। वांग जी अपने सेंस में वापस आता है और सीधे रूम में भाग जाता है। अब करीब 2 दिन बाद वांग जी अपने रूम से बाहर आता है तो अब वो सब एक्सेप्ट कर लेता है और सीचेन से कहते हैं ब्रदर, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको शाम को मिलता हूँ। और वो घर से बाहर निकल जाता है। सीचेन अपने गार्ड को इशारा करता है और वो बिना वांग जी को पता चले वांग जी के पीछे जाते हैं। थोड़ी देर में गार्ड सीचेन को फ़ोन करके बताते हैं कि सर मास्टर एक क्लब में गए हैं। वांग जी वहाँ एक क्लब में बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करते करते उसे दोपहर हो गई। दोपहर से फिर शाम हो गई और फिर नाइट हो गई, पर उसका वहाँ से कहीं जाने का मन नहीं था।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर